जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल से एक रेलवे ग्रुप डी का नोटिस वायरल हो रहा है। हो सकता है आपके भी मोबाइल के गैलरी में मौजूद हो और आपने भी इसे देखा हो। लेकिन क्या यह जो वायरल नोटिस है सही है या फर्जी है, इस पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे आज कि अगर सही है तो जो उसमें क्वालिफिकेशन की चर्चा अभी तक नहीं की गई है, क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है, 10th पास या 10th पास प्लस उसके साथ अगर ITI किया हो, क्या वही इस फॉर्म का अप्लाई कर सकता है। हम चर्चा करेंगे कि क्या जितनी अभी वैकेंसी आई हुई है क्या आप उससे संतुष्ट हैं या आगे जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन आएगा उसमें वैकेंसी बढ़ा कर आएगी। हम चर्चा करेंगे आज कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आएगी, कब तक फॉर्म भरा जाएगा। तो आइए इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन आया हुआ है वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। इसमें इस बात को बताया गया है कि वैकेंसी शुरू हो गई है और कहां तक पहुंची है, यानी कि यह वैकेंसी मतलब इसकी जो बहाली की प्रक्रिया है, बहाली की प्रक्रिया करने से पहले, इसके पहले उसका नोटिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। नोटिफिकेशन के प्रक्रिया में कि सब मिलाकर के इसमें स्क्रूटनी होती है, छटनी होती है कि आखिर वैकेंसी होगी तो कहां पर होगी, कैसे होगी। फिलहाल यह 3/1/2025 का दिखा रहा है कि नोडल आरआरबी के पास चला जाएगा। नोडल आरआरबी का मतलब कि जितने सारे आरआरबी हैं उन आरआरबी में एक लीडर चुना जाएगा। वो उस लीडर आरआरबी को हम लोग कहेंगे नोडल आरआरबी। 3 जनवरी 2025 के बाद वह कुछ टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद ही नोटिफिकेशन जारी करेगा, यानी कि उसको करने में लगभग 20 से 25 दिन लग जाएंगे, यानी कि लगभग पूरा जनवरी समाप्त होने वाला है। हो सकता है कि जनवरी के आखिरी सप्ताह में ऐसा कुछ मौका मिल जाए। तो ये रहा इस वायरल नोटिस का बात। उसके बाद चर्चा करते हैं, अगला देखते हैं कि इसमें वैकेंसी भी दिया हुआ है कि कितनी वैकेंसी कहां पर होगी। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 14 पदों पर वैकेंसी होनी है और 14 पदों में से बहुत सारी ऐसे वैकेंसी है कि जिसको हटा दिया गया है, यानी कि उसको डिवाइड कर दिया गया है, वो वैकेंसी नहीं होने वाली है। इसमें मैक्सिमम यानी कि 2 नंबर से लेकर के 14 नंबर तक जितनी सारी वैकेंसी आपको दिखाई दे रही है सारी की सारी ITI से रिलेटेड है, यानी कि अगर ITI किए हैं तो ये सारे पदों के लिए आप एलिजिबल हैं। आप नीचे देख सकते हैं 32,438 पदों पर वैकेंसी है, यानी कि 32,438 पदों पर वैकेंसी है और इसमें केवल पॉइंट्समैन बी का जो पद है वही बिना ITI वाले के लिए है, यानी कि 10th पास भी अप्लाई कर सकते हैं। वो पद है मात्र 5,058 पद, यानी कहने का मतलब कि इतनी वैकेंसी कम आई है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को लग रहा है कि यह रेलवे विभाग की तरफ से एक चूरन दिया गया है। चूरन यूं कहें, ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि इतनी ज्यादा वैकेंसी ऑलरेडी है। इसी नोटिफिकेशन में दिखाया गया कि ऑलरेडी वैकेंसी ज्यादा है, लेकिन उसका मात्र 20 से 25% वैकेंसी हमें सौंपी गई है। अगर यह सच होता है तो हो सकता है आरआरबी का जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है उसमें वैकेंसी बढ़कर आए, लेकिन अगर जितनी वैकेंसी 32,438 वैकेंसी अगर आ रही है, इसका मतलब कि यह चिंता का विषय है। हम सबके लिए चिंता का विषय है, जितने सारे स्टूडेंट्स हैं इसके तैयारी करने वाले सबके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि भारत के ज्यादातर युवा वो सब के सब मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट जहां से मिलता है वो रेलवे विभाग से मिलता है और इसी के सहारे अपना वो जीवन जीते हैं। अगर इसकी वैकेंसी नहीं आई तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं कि जो तैयारी करना ही बंद कर दे। लेकिन इतनी कम वैकेंसी अगर आ रही है तो चिंता का विषय है। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि अगर इतनी वैकेंसी अगर ओरिजिनल नोटिफिकेशन में आ जाएगी
तो क्या होने वाला है, वो भी खास करके बिहार में। पिछली बार आपने इतिहास देख लिया है, दोबारा उम्मीद करता हूं कि वो इतिहास दोहराया नहीं जाएगा। अगर इनकी जीत रही, कुछ भी संभव है। तो उम्मीद है आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद।